हेलो दोस्तों, आज हम आपको ये हिंदी व्याकरण का क्लास 12 रसों का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इसे बड़े ध्यान से देखें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और आपका ये व्याकरण का क्लास 12 चल रहा है। इससे पहले हमने आपको काव्यों के विषय में पढ़ाया था। छंद समाप्त करके काव्य भी समाप्त हो गए। आज आपका स्टार्ट है रसों का क्लास। तो ये रस क्या है ये आपको देखना है, बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। तो देखिए, प्रश्न आता है आपका कि रस किसे कहते हैं, रस के अंग लिखिए। क्या है प्रश्न आपका? रस किसे कहते हैं, रस के अंग लिखिए। अथवा रस की परिभाषा देते हुए रस के आवश्यक तत्व लिखिए। तो आपको रस के अंग क्या है यहाँ पर? रस के अंग, रस के अंग या रस के आवश्यक तत्व दोनों एक ही हैं। तत्व के नाम से भी आपको पूछ सकता है और ये रस के अंग के भी नाम से पूछ सकता है। तो आपका आंसर है, जब किसी कविता, कहानी एवं उपन्यास को पढ़कर या सुनकर तथा नाटक एवं एकांकी को देखकर पाठक, श्रोता एवं दर्शक, पाठक हो सकता है, सुनने वाला हो सकता है, पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, देखने वाले को दर्शक कहते हैं। यानी कोई पढ़कर, कोई उसे सुनकर, कोई उसे देखकर देख सकता है आपका कि दर्शक के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और आप रस पढ़ रहे हैं, रसों का क्लास। रसों का क्लास पढ़ते समय यदि आपको आनंद ही नहीं आया तो फिर आपका पढ़ना ही बेकार है। तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से ये समझना है। एक बार और सुना, जब किसी कविता, कहानी एवं उपन्यास को पढ़कर या सुनकर तथा नाटक एवं एकांकी को देखकर पाठक, श्रोता एवं दर्शक के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं एक बार और अपन ध्यान से सुने। चाहे वो कविता हो सकती है, कहानी या उपन्यास हो सकता है, और कोई भी गद्य या पद्य की विधा हो सकती है, और कोई भी हो सकती है जिसे अपन सुनकर, पढ़कर या देखकर, सुनकर, पढ़कर या देखकर भी पाठक, श्रोता एवं दर्शक के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो एक बार और, जब किसी कविता, कहानी एवं उपन्यास को पढ़कर या सुनकर तथा नाटक एवं एकांकी को देखकर पाठक, श्रोता एवं दर्शक के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस। यानी पढ़ने वाला, सुनने वाला या देखने वाले के मन में आनंद ही उत्पन्न हो जाए, वही रस है। तो अब आपका आता है रस के अंग या तत्व। तो रस के अंग यहाँ हमने हेडिंग डाला है। तो रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग आपके 4 होते हैं। नंबर 1 कौन सा है? स्थायी भाव। नंबर 2 विभाव, और नंबर 3 अनुभाव, और नंबर 4 संचारी भाव। संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है। इसे व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। तो रस के कितने अंग हैं? आपके 4 हैं। नंबर 1 कौन सा है आपका? स्थायी भाव। नंबर 2 विभाव, और नंबर 3 अनुभाव, और नंबर 4 आपका कौन सा है? संचारी या व्यभिचारी भाव। इस प्रकार से आप रस की परिभाषा देते हुए इसके अंग हैं। अब आप आगे चलते हैं कि रस के स्थायी भाव क्या होता है, और ये विभाव क्या है, अनुभाव और संचारी भाव क्या होते हैं। इनकी परिभाषा भी आप बड़े धैर्य पूर्वक और बड़े आनंद पूर्वक समझते हैं। तो देखिए, नंबर 1 पे आपका आ गया है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? परिभाषा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्थायी भाव किसे कहते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, या ये कितनी, इनकी संख्या कितनी है। तो आप आंसर देंगे कि जो भाव सहृदय के हृदय में एक बार उत्पन्न होकर स्थायी रूप से विद्यमान रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है। जो भाव सहृदय के हृदय में एक बार उत्पन्न होकर स्थायी रूप से विद्यमान रहता है
उसे स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 10 मानी गई है। यानी जो भाव एक बार आपके मन में उत्पन्न हो गया और वह स्थायी रूप से विद्यमान रहे, उसे ही स्थायी भाव कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? आपकी 10 मानी गई है। जैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है, आप लोग जानते होंगे, चाहे उनसे आप गाली दे लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो कुछ नहीं कहते, शांत रहते हैं, क्योंकि उनके मन में क्या है? शांति है। और उनके मन में जो स्थायी भाव है शांति का, वो स्थायी रूप से विद्यमान है। तो स्थायी रूप से जो विद्यमान है उसे ही क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। जैसे रति, उत्साह, हास, क्रोध, शोक और आपका निर्वेद, ये कितने होते हैं? आपके 10 होते हैं। रति, उत्साह, हास, क्रोध, शोक आदि मैंने लिख दिया है। और 10 के बारे में आपको अगले वीडियो में हम आपको बड़े विस्तार से सभी के विषय में समझाएंगे। तो ये स्थायी भाव है कि जो भाव सहृदय के हृदय में एक बार उत्पन्न होकर स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 10 मानी गई है। जैसे रति, उत्साह, हास, क्रोध, शोक आदि। अब आपका नंबर 2 आता है विभाव। नंबर 1 पे क्या था आपका? स्थायी भाव, और नंबर 2 पे विभाव। सोए हुए स्थायी भावों को जागृत करने वाले मनोविकारों को विभाव कहते हैं। अब ये मनोविकार क्या होता है? यानी मन में उत्पन्न होने वाला विकार या भाव है, उसे मनोविकार कहते हैं। और ये सोए हुए स्थायी भावों को जागृत करने वाले मनोविकारों को क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अब आपके मन में कोई स्थायी भाव कैसा है? सोया हुआ है, और उसे जागृत यदि कोई भाव करता है तो उसे आप मनोविकार कहते हैं। सोए हुए स्थायी भावों को जागृत करने वाले मनोविकारों को विभाव कहते हैं। ये कितने प्रकार के हैं? ये आपके प्रकार 2 प्रकार का होता है, एक आलंबन और एक आपका क्या है? उद्दीपन। तो अब कैसे सोए हुए स्थायी भाव है? जैसे कि कोई व्यक्ति है और वह बैठा हुआ है। अब कोई व्यक्ति मीठी मीठी जलेबी लेकर आया और उसने कहा कि आप लो जलेबी खा लो। तो उसने जलेबी खाया, तो उसके अंदर जो भाव है वो जलेबी खाने का, वो सोया हुआ है, उसे कोई इच्छा ही नहीं थी, लेकिन उस जलेबी को देख करके उसके मन में उसे खाने की इच्छा जागृत हो गई। उसके मन में उसे खाने का विकार उत्पन्न हो गया, जागृत हो गया। तो इसे ही आप क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अब ये 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। क्या है आपका? आलंबन और उद्दीपन। अब ये आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, एक आश्रय आलंबन होता है और एक आपका विषय आलंबन होता है। तो आलंबन और ये क्या है आपका? उद्दीपन। अब ये आलंबन क्या है और ये उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन और आलंबन, जैसे कि कोई व्यक्ति है और वह किसी चीज को देख रहा है, या वो आ रहा है, या एक कुत्ता है, उदाहरण से समझ लेते हैं, एक कुत्ता है और अपन उसे रोटी लेकर क्या करते हैं? बुलाते हैं। तो रोटी लेने के लिए वो आ जाता है, और जब वो आ जाता है तो वो आलंबन है। कुत्ता क्या है आपका? आलंबन है। क्यों आ रहा है वो? आपके रोटी खाने के लिए। अब उद्दीपन, जब उसके पास अपन रोटी करते हैं और फिर पीछे हटा आते हैं, तो वह कुत्ता उस रोटी को खाने के लिए उसकी जीभ से लार टपकने लगती है और वो बड़ा उतावला हो जाता है। उसके अंदर एक उद्दीपन उत्पन्न हो जाता है उसे शीघ्र पाने के लिए, और वह आपकी बड़ी खुशामद सी करने लगता है, पूछे हिलाने लगता है। तो ये उसके अंदर जो भाव जगा, वो उद्दीपन है। तो इस प्रकार से आपका आलंबन, उद्दीपन। अब आलंबन 2 प्रकार का है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। अब आश्रय क्या होता है और विषय क्या होता है? तो आपका आश्रय आलंबन क्या है, विषय क्या है? यानी आश्रय है, यानी एक कुत्ता आपके दरवाजे पर किसका? एक खाने का आश्रय लेने के लिए आया, तो वह आश्रय आलंबन हुआ। और अब विषय आलंबन क्या है? अब विषय क्या हो गया कि आपने इसको रोटी दिखाई, तो रोटी को देख करके कुत्ते में क्या हुआ?
आलम्बन उद्दीपन पैदा होता है, तो यहाँ पर ये विषय हुआ, किसका हुआ, यानी उसकी भूख का, उस रोटी को देखकर उसके भूख लगना, तो ये आपका विषय आलम्बन हो जाता है। इस प्रकार से विभाव के दो भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। वैसे आपके पेपर में नहीं आएगा, पेपर में तो यहाँ तक ही आएगा कि स्थायी भाव और विभाव, और विभाव के ओटियों में पूछा जा सकता है। तो इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके दो भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। अब आप आगे चलते हैं, इसे देखते हैं। तो यहाँ तक आपकी क्लियर समझ में आ गया होगा और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आप देखते हैं नेक्स्ट में कि नंबर 3 पे है आपका अनुभाव। तो अनुभाव है जो भाव मनुष्य की बाहरी चेष्टाओं को प्रदर्शित करता है, बाहरी चेष्टाओं को प्रदर्शित करता है, उसे अनुभाव कहते हैं। कैसी चेष्टाएं हैं, बाहरी चेष्टाएं। जो भाव मनुष्य की बाहरी चेष्टाओं को प्रदर्शित करता है उसे अनुभाव कहते हैं। एक बार और सुने, क्या है, जो भाव मनुष्य की कौन सी चेष्टाएं हैं, बाहरी चेष्टाओं को प्रदर्शित करता है, उसे अनुभाव कहते हैं। और यह कितने प्रकार का होता है, ये आपका 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 कायक, नंबर 2 वाचिक, नंबर 3 आहार्य और नंबर 4 सात्विक। तो ये आपका 4 प्रकार का अनुभाव, जो भाव मनुष्य की बाहरी चेष्टाओं को प्रदर्शित करता है उसे अनुभाव कहते हैं। अब कायक क्या होता है, कायक माने है शरीर से चेष्टाएं। किससे चेष्टा है आपकी, कायक शरीर से चेष्टा। कायक होती है आपकी शरीर से चेष्टाएं करना, शरीर से चेष्टाएं करना, ये कायक होता है। और आपकी ये वाचिक माने वाणी से चेष्टाएं करना। किससे होता है, वाणी से चेष्टा करना, वाणी से चेष्टाएं। ये आपका है आहार, आहार है आपका किससे, ये कायक शरीर से चेष्टा करना, वाचिक वाणी से चेष्टाएं करना, और आहार होता है आपका वेशभूषा से। किससे होता है, वेशभूषा से, वेशभूषा से चेष्टाएं करना, वेशभूषा से चेष्टाएं। आपकी वेशभूषा से चेष्टाएं हो जाती हैं। इधर है आपका सात्विक। ये सात्विक क्या होता है, यानी ये सात्विक होता है सत्य से। किससे, सत्य से चेष्टाएं करना, यानी ये कभी सत्य क्या होता है, ये कभी रुकती नहीं है, ऐसी चेष्टा होती हैं वो जो सात्विक होती हैं। तो अनुभाव जो भाव मनुष्य की बाहरी चेष्टाओं को प्रदर्शित करता है उसे अनुभाव कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 कायक, नंबर 2 वाचिक, नंबर 3 आहार और नंबर 4 सात्विक। कायक शरीर से चेष्टाएं करना, जैसे कोई व्यक्ति शरीर से चेष्टाएं करता है तो क्या है, हाथ से इशारा करता है, वह क्या करता है, हाथ से इशारा, कोई आंख से इशारा करे या कोई कान से इशारा करे, पैर से करे, तो ये कायक होती है, ये शरीर से चेष्टा करना है। और वाचिक चेष्टाएं क्या है, कोई कुछ वाणी से कहे, वाणी से उसे समझाए, वाणी से बुलाए या वाणी से उसे किसी प्रकार की चेष्टाएं करे, तो वह क्या है, आपकी वाचिक है। और आहार वेशभूषा से, जैसे कि आपने देखा कि कोई आपका वेशभूषा बनाकर, जैसे किसी ने जोकर का ही रूप धारण कर लिया और जोकर का रूप धारण करके उसने डांस किया और या कुछ ऐसी बातें कहे कि आप हंसने लग जाएं, तो उसके वेशभूषा को देखकर आप हंस जाते हैं। या किसी ने एक भयंकर रूप बना लिया तो उसके वेशभूषा को देख करके आप डर जाते हैं, डर लग जाना, तो ये क्या है, आपका आहार है। और ये सात्विक के सत्य से, इस प्रकार आंखों से आंसू बहना, अगर किसी से आंखों से आंसू बह जाता है अपने आप तो उसे कोई रोक नहीं सकता। और पलकें झपकना, जैसे अपनी आंखों की पलकें तो बार बार झपक जाती हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। यानी सात्विक क्या होता है, जिसे रोका नहीं जा सकता, सत्य से या जिसे जिसे क्या होता है, रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता है, वह क्या होती है आपकी, वह ही आपकी सात्विक होती है। और वमन करना, अगर किसी को उल्टी आ रही है तो उल्टी आ ही जाएगी, उसे रोक नहीं सकते। किसी को छींक आ रही है तो छींक आ ही सकती है, आप उसे रोक नहीं सकते।
अगर किसी को खांसी है तो खांसी आ ही जाती है, उसे रोक नहीं सकते। ये सात्विक चेष्टाएं हैं आपकी। तो कायिक शरीर से चेष्टाएं करना, वाचिक वाणी से चेष्टाएं करना, आहार वेशभूषा से चेष्टा करना, सात्विक जिसे रोका नहीं जा सके या सत से चेष्टा करना, जैसे आंखों से आंसू बहना, पलकें झपकना, और आपकी गुस्से से मुंह लाल होना और बमन करना आदि होती हैं। तो अनुभाव के कितने भेद होते हैं? आपके 4 होते हैं। अब ये ओटीओ में कभी भी क्वेश्चन बन जाता है आपका कि वाणी से चेष्टा करने वाले कौन सा भाव है, तो कौन सा भाव है? यहाँ आंसर देगा विभाव, अनुभाव। यहाँ आपका आंसर देगा, क्या देगा कि पहले देगा स्थाई भाव, फिर देगा विभाव, फिर देगा आपका अनुभाव, और फिर देगा आपका संचारी भाव। तो आप आंसर क्या लगाएंगे? बताइए क्या लगाएंगे? यानी वेशभूषा से चेष्टा करने वाले को कौन सा भाव कहते हैं? तो किस भाव के अंतर्गत आता है? आपका अनुभाव के अंतर्गत आता है। यदि प्रश्न पूछा शरीर से चेष्टा करने वाले भाव को क्या कहते हैं, तो इनमें से ऑप्शन देगा या तो चारों कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक, तो आपका कायिक हो जाएगा। और इनमें से ऑप्शन नहीं है। अगर ये 4 ऑप्शन आपके दिए हैं तो आपको फिर कौन सा लगाना है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको अनुभाव लगाना है। हो सकता है पूछ सकता है कि वाणी से चेष्टाएं करना कौन सा भाव होता है, तो आपका या तो इनमें से दे सकता है आपका कि कायिक होता है, या वाचिक होता है, या आपका आहार्य होता है, या पूछ सकता है कि सात्विक होता है। 4 ऑप्शन दिए, तो आपका वाणी से कौन सा हो गया? तुम्हारा वाणी से देने वाला आपका वाचिक हो गया। अगर ये 4 नहीं देगा तो इन चारों को दे सकता है। इनमें से कौन सा है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनुभाव के। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? अनुभाव हो गया, ये सही है। इस प्रकार से आप इसे क्या है, आराम से इनके टॉपिकों को क्लियर करते जाएंगे। जब ये मेरा आप पूरा क्लास पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि वास्तविक पढ़ाई क्या होती है और हिंदी को कैसे पढ़ा जाता है। रटा नहीं, हिंदी को पढ़कर समझना है और आपको समझकर पढ़ना है। अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में भी आप देने के लिए जाएंगे तो इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इस प्रकार से ये आपका अनुभव हो गया। तो अब आप आगे चलते हैं। ये आपकी क्लियर समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल आ गया है। तो आगे चलें। अब आता है नंबर अगला, आपका है संचारी भाव। कौन सा भाव है? संचारी भाव। तो संचारी भाव के बारे में जानेंगे। जो भाव सहृदय के हृदय में एक बार उत्पन्न होकर स्थायी रूप से विद्यमान नहीं रहता। क्या कह रहा है यहाँ? स्थायी रूप से विद्यमान नहीं रहते, पानी के बुलबुल के समान बनते एवं मिटते रहते हैं, उसे संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। कितनी संख्या है? 33 मानी गई है। तो जो भाव सहृदय के हृदय में एक बार उत्पन्न होकर स्थायी रूप से विद्यमान नहीं रहते। स्थायी भाव क्या होते हैं आपके? जो स्थायी भाव थे वो कैसे रहते थे? स्थायी रहते थे, स्थायी रहते हैं। और जे संचारी भाव स्थायी नहीं रहते हैं। तो बस इस प्रकार से आपको समझना है कि जो भाव सहृदय के हृदय में एक बार उत्पन्न होकर स्थायी रूप से विद्यमान नहीं रहते, पानी के बुलबुले के समान बनते एवं मिटते रहते हैं, उसे संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। ये संचारी भाव, और ये किस नाम से भी जाना जाता है? व्यभिचारी भाव के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से? व्यभिचारी भाव के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ठीक आपकी क्लियर समझ में आ ही गया होगा। एक बार और सुन लीजिए। जो भाव सहृदय के हृदय में एक बार उत्पन्न होकर स्थायी रूप से विद्यमान नहीं रहते, पानी के बुलबुले के समान बनते एवं मिटते रहते हैं, उसे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। पानी के बुलबुले के समान, जैसे कोई पानी तालाब या नदी या किसी भी पानी के स्रोत में पानी भरा हुआ है, यदि उस पर बूंद पड़ जाती है तो बुलबुले पैदा हो जाते हैं, और तुरंत ही वह बुलबुला क्या होता है? आपका मिट जाता है। तो यही कैसा है आपका? पानी के बुलबुले के समान। जैसे आपके मन में सुबह आपके मन में कुछ आया कि चलो आज तो कहीं घूमे आए, तो आपका मन किया कि कहाँ? कि अपन चलते हैं ईश्वरा महादेव पर चलते हैं।
और थोड़ी समय बाद आपके दोस्त का फोन आ गया कि भैया आज चलो कहीं घूमे। आप बोले कहाँ चलते हैं? कि ऐसा करते हैं, आज तो अलूपी शंकर पे ही घुमाते हैं। तो वह आपका भाव मिट गया, ईश्वरा जाने का भाव मिटकर अलूपी शंकर का भाव बन गया। फिर थोड़ी बात के अलूपी शंकर नहीं, आज सोमवार है तो आज ऐसा करें ठाकुर बाबा के यहाँ घूमे आए। तो आप वहां जाने के लिए करते हैं, तो पहले आपका ईश्वरा महादेव का भाव बना वो मिट गया, फिर अलूपी शंकर का बना वो भी मिट गया, फिर आपका ठाकुर बाबा का भाव बन गया। और जाते जाते ऐसा काम लग गया कि वहां भी नहीं जा पाए, तो सभी भाव मिट गए। आपके भाव दिन में बनते रहेंगे और मिटते रहेंगे, ये स्थायी नहीं रहते। तो आप ऐसे भावों को संचारी भाव कहते हैं। ये आपकी समझ में इन उदाहरणों से बिल्कुल आ ही गया होगा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब इनकी संख्या 33 है, तो चलो अपन देख लेते हैं 33 हमने जो लिखा है वो कौन कौन से हैं। गिलानी, मोह, लालच, लोभ, आलस्य, चिंता, हर्ष, विषाद, लज्जा, संख्या, उग्रता, जड़ता, धृति और वितरक, निंद्रा, मद, असूया, गर्व, चपलता, आवेग, मति, श्रम, स्वपन, उन्माद, व्याधि, त्रास, अमरस और उत्सुकता, दीनता, विबोध, स्मृति, अवहिता और मरण भी है। इसी में क्या जाता है, आपका मरण है। तो कवियों ने इनकी संख्या कितनी बताई? 33 है। तो ये आपको हो सकता है गिलानी, मोह, लालच, लोभ, आलस्य, चिंता, हर्ष, विषाद, लज्जा, संख्या, उग्रता, जड़ता, धृति, वितरक, निंद्रा, मद, असूया, गर्व, चपलता, आवेग, मति, श्रम, स्वपन, उन्माद, व्याधि, त्रास, अमरस, उत्सुकता, दीनता, विबोध, स्मृति, अवहित्या और मरण। ये आपके 33 हैं। तो देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। कितनी है? 33 है। इनकी संख्या 33 है। अब जी अलग अलग रस में अलग अलग कई हो जाते हैं। जैसे कि आपका क्रोध रौद्र रस है। आपका कौन सा रस है? आपका रौद्र रस है। तो रौद्र रस में आपको क्या क्या हो जाएगा? रौद्र रस में आपको क्या हो जाएगा? रौद्र में आपको हर्ष हो सकता है। क्या हो सकता है? हर्ष हो सकता है। और उग्रता आ जाती है आपकी। क्या आ जाता है? गर्व हो सकता है आपको। और क्या हो सकता है? गर्व हो सकता है, उग्रता हो सकती है और हर्ष भी हो सकता है। इसके बाद आपका रौद्र क्रोध में वितरक भी आप कर सकते हैं। तो कितने हो गए? 4 हो गए आपके। वितरक भी आप कर सकते हैं, चपलता भी आपके अंदर आ सकती है, चपलता भी आ सकता है और उत्सुकता भी आपके अंदर आ सकती है। इस प्रकार से कितने हुए? 5 हुए। तो इस प्रकार रौद्र रस में कितने हैं आपके? 5 हो गए। 5 हो गए। ऐसे ही अन्य चीज में है आपका, जैसे भयानक रस है। भयानक रस, तो भयानक रस में ये कितने आ सकते हैं? जब आपकी किसी से भय उत्पन्न होती है, किसी प्रकार से भय उत्पन्न होती है, तो भय के कारण आपके अंदर गिलानी आ सकती है मन में कि पता नहीं मैं यहाँ जाऊंगा तो कोई क्या कर दे, अतिक्रमण नहीं कर दे, तो आपके अंदर गिलानी हो गई। फिर भय से आपका आलस पैदा हो गया। आप कहीं जा रहे हैं वहां नहीं जाएंगे, आलस आ जाएगा। चिंता हो जाएगी, आपको चिंता उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से निंद्रा भी आ सकती है आपको। क्या आ सकती है? निंद्रा भी आ सकती है। और आपका दुख विषाद भी हो सकता है आप लोगों को। किसके कारण? भय के कारण। दीनता भी हो सकती है आपके अंदर और आपके अंदर त्रास भी हो सकता है। इस प्रकार से जो है वो आपके अलग अलग में, एक में रस में एक नहीं अनेक हो जाते हैं ये। इस प्रकार से मैंने बताया अन्य रस में भी ये अलग अलग होते हैं। तो चलते हैं, आपकी समझ में आ ही गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, जो भाव सहृदय के हृदय में एक बार उत्पन्न होकर स्थायी रूप से विद्यमान नहीं रहते, पानी के बुलबुले के समान बनते एवं मिटते रहते हैं, उसे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है, जो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। और आप देखते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आता है रस की निष्पत्ति कैसे होती है। तो आचार्य भरत मुनि ने एक सुंदर सी परिभाषा दी है
रस की निष्पत्ति के लिए, तो आपसे समझें किस प्रकार से दिया है। विभावानुभाव, विभावानुभाव संचारी भाव संयोगात्म रस निष्पत्ति। विभावानुभाव संचारी भाव संयोगात्म रस निष्पत्ति। यहाँ संचारी भाव के स्थान पर व्यभिचारी भाव भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात्म रस निष्पत्ति, अर्थात जब स्थायी भाव का विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। तब आपकी क्या होती है? रस की निष्पत्ति हो जाती है। जब स्थायी भाव का विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। तो इसको इस प्रकार से आप याद करें, विभावानुभाव संचारी भाव संयोगात्म रस निष्पत्ति। ये इन्वर्टेड कोमा में ही लिखना होगा आपको, अर्थात लिख के लिखना है जब स्थायी भाव का विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। तब क्या होता है? आपकी रस की निष्पत्ति होती है। अब हमने जो विभाव के भेद पढ़े, रस के अंग पढ़े थे, उन रस के अंगों में से कभी कभी क्या होता है, आपका प्रश्न बन जाता है 2 नंबर में कि विभाव एवं अनुभाव में अंतर लिखिए। आपको ये रस की निष्पत्ति की परिभाषा आसानी से समझ में आ गई होगी और मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आपको याद भी हो गई होगी। तो चलो, बड़े आप मस्त होते हुए पढ़ें और कभी क्लास पढ़ते समय बोर न हो जाएं, मस्त हैं और थोड़ा हंसते हुए पढ़ें और बड़ा ही आनंद आएगा आपको रसों में। तो ये है कि एक बार और सुन लीजिए, विभावानुभाव संचारी भाव संयोगात्म रस निष्पत्ति, अर्थात जब स्थायी भाव का विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। विभावा एवं अनुभाव में अंतर। अब विभाव एवं अनुभाव में अंतर, ये हमने हेडिंग डाल ली है और आपका है एक तरफ विभाव डाल दिया, दूसरी तरफ अनुभाव। तो विभाव क्या है? अब ये उनकी शॉर्ट में ही परिभाषा है अंतर के अंतर्गत। स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव में मैंने आपको बताया था बाहरी चेष्टाएं होती हैं, तो बाहरी चेष्टा मैंने आपको बताई थी, कायक वाचक आहार और सात्विक, ये बाहरी चेष्टाएं हैं अनुभाव की। नंबर 2 पे है विभाव के 2 भेद होते हैं और अनुभाव के 4 भेद होते हैं। ये आपने विभाव और अनुभाव में पढ़ ही लिया था कि विभाव के 2 भेद हैं और अनुभाव के आपके 4 भेद होते हैं। उदाहरण में जैसे भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना, और इधर उदाहरण में सांप को देखने मात्र से भय का संचार होना। आपने भालू को देखा और भालू को देख करके उसका ऐसा रूप था, भयंकर रूप को देखकर आप कांपने लगे, घर पे आ जाते हैं, फिर भी आपकी कपकपी बंद नहीं होती है। तो ये इतने स्थायी इस प्रकार से भय हो जाता है। तो ये क्या है? विभाव है। और ये अनुभाव में क्या है? सांप को देखने मात्र से भय का संचार हो जाना। केवल आपको सांप को देखा और देखने मात्र से ही आपका क्या हुआ? भय का संचार हो गया। अब आपको ये भय है कि उस स्थान पर फिर जाने से कहीं सांप नहीं मिल जाए, तो ये आपका कम रहता है इसमें और इसमें ज्यादा रहता है। इस प्रकार से विभाव और अनुभाव में अंतर आपका क्लियर हो गया है ना? आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे, तो आप एक बार और समझें। स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, अनुभाव के 4 भेद होते हैं। भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना नंबर 3 पर, और ये नंबर 3 पर उदाहरण डाल के आपको लिखना है। सांप को देखने मात्र से भय का संचार होना, यानी भय आपके अंदर उत्पन्न होना। इस प्रकार से जो आपका है। तो चलिए आगे और चलते हैं। आप देखते हैं आपकी समझ में ये क्लियर आता ही गया होगा। एक बस ये लास्ट आपका पेज है और फिर आपका क्लास खत्म हो जाएगा। तो आप इसे देखते हैं। स्थायी भाव एवं संचारी या व्यभिचारी भाव में अंतर लिखिए। स्थायी भाव में एवं संचारी भाव में अंतर, या ऐसे पूछा जा सकता है स्थायी भाव एवं व्यभिचारी भाव में अंतर लिखिए। तो हमने लिखा निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ स्थायी भाव डाला, दूसरी तरफ संचारी या व्यभिचारी भाव डाल दिया है। तो यहाँ नंबर 1 पे है स्थायी भाव एक बार उत्पन्न होकर
स्थिर बना रहता है। एक बार उत्पन्न होकर के कैसा बना रहता है जी, स्थिर बना रहता है। और संचारी भाव एक बार उत्पन्न होकर स्थिर नहीं रहता, यानी ये तो बनता है और मिटता है। ये बनता रहता है और फिर क्या करता रहता है, मिटता रहता है। तो ये स्थायी नहीं है। ये संचारी भाव में हमने परिभाषा भी आपको समझाई थी, उससे आपने समझ ही लिया होगा। स्थायी भाव एक बार उत्पन्न होकर स्थिर बना रहता है, संचारी भाव एक बार उत्पन्न होकर स्थिर नहीं रहता है। नंबर 2, स्थायी भाव पानी के समान होता है और संचारी भाव पानी के बुलबुले के समान होता है। यानी पानी स्थिर रहता है और पानी का बुलबुला बनता और मिटता रहता है, ये स्थिर नहीं रहता। तो सीधी आप बात है आपकी कि स्थायी भाव पानी के समान होता है और संचारी भाव पानी के बुलबुलों के समान होता है। स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है। हमने आपको परिभाषा से भी बताया था कि इनकी संख्या कितनी है, 10 मानी गई है। स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है और संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 मानी गई है। एक रस के साथ एक ही स्थायी भाव होता है। कितना होता है, एक ही होता है एक रस के साथ, और एक रस के साथ अनेक संचारी भाव होते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था कि एक रस के पास 4-5 तो आवश्यक रूप से होते ही हैं। तो ये आपका स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर हो गया है। एक बार इसे फिर से समझ लीजिए और आपका क्लास खत्म हो जाएगा। स्थायी भाव एक बार उत्पन्न होकर स्थिर बना रहता है और संचारी भाव एक बार उत्पन्न होकर स्थिर नहीं रहता है। स्थायी भाव पानी के समान होता है, संचारी भाव पानी के बुलबुले के समान होता है। स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है और संचारी भावों की संख्या कितनी, 33 मानी गई है। एक रस के साथ एक ही स्थायी भाव होता है, एक रस के साथ अनेक संचारी भाव होते हैं। तो आप फिर से बताएं कि स्थायी भाव किसके समान होता है, स्थायी भाव पानी के समान, और संचारी भाव किसके समान होता है, पानी के बुलबुलों के समान। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, 10 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। इस एक रस के साथ एक ही स्थायी भाव, कितने स्थायी भाव होते हैं, एक ही स्थायी भाव होता है। और एक रस के साथ संचारी भाव कितने होते हैं, अनेक हो सकते हैं। स्थायी भाव एक बार उत्पन्न होकर स्थिर बना रहता है और संचारी भाव एक बार उत्पन्न होकर स्थिर नहीं रहता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त हुआ है और हमारे इस निर्मल ज्योति क्लासेज के यूट्यूब चैनल जो धर्म सिंह सर के द्वारा चलाया जा रहा है उसे आप देखते रहिए। एमपी मध्य प्रदेश 2026 की परीक्षा कक्षा 10 एवं 12 के लिए महत्वपूर्ण आपका ये हिंदी का जो है बहुत अच्छा चलाया जा रहा है और आप इसे पढ़िए। ये मेरी 100% गारंटी है कि आपके अच्छे ही अंक आएंगे और 90+ से ऊपर जाएंगे यदि आपने ये हमारे यूट्यूब चैनल का कोर्स देखते रहे तो मैं आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इसे अन्य लोगों तक भेजते रहें और इसे लाइक शेयर करते रहिए। मैं फिर से कहूँगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। ये मैं 100% गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि ये आप लोग हिंदी में अब अच्छे हीरो बनने वाले हैं और अच्छे ही बनने वाले हैं। आपको तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। कल से आपका क्लास लाइव क्लास होगा, 8 बजे से हिंदी का होगा। 8 बजे के बाद मैं आप लोगों को इंग्लिश और संस्कृत की भी ग्रामर कल से लाइव क्लास में स्टार्ट कराऊंगा आपको, तो आप उन्हें भी देखें। और कल से आज सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी थी इसलिए लाइव क्लास चालू नहीं हो पाया। तब तक के लिए थैंक यू और आपको धन्यवाद।